हाँ 100% ये सटीक वार करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ एक के बाद एक जो टारगेट थे वो न सिर्फ हिट हुए बल्कि पूरी तरह से बर्बाद हुए और उसकी तमाम तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। प्रिसिजन अटैक किसे कहा जा रहा है? ऑगस्टीन विनोद जी, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें प्रिसिजन अटैक, प्रिसिजन स्ट्राइक का मतलब क्या है, और क्या पहले ये एडवांस टेक्नोलॉजी वायुसेना के पास में थी क्या? देखिए, इसीलिए मैंने ये इमेज जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने निकाल करके मेरे पीछे लगाया हुआ है। हम्म। मैं आग्रह करूंगा मेरे दर्शकों से, आपके दर्शकों से, हम्म। कि आप जाकर के ये वाला इमेज जरूर देखिएगा जिसमें ये लिखा हो मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन एयर डिफेंस ग्रिड, जो हमारे एयर मार्शल भारती जी ने दिखाया था। आप उस पर देखेंगे अगर, तो उसके सबसे नीचे आकाश तीर लिखा हुआ है। आकाश तीर के नीचे आपको एक लफ्ज दिखा हुआ, एक एक एक्रोनिम होगा, IACCS। IACCS उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और IACCS ऐसा दिखता है, देखिए मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे इस IACCS को, आप यहां से शुरू शुरू हो जाइए। एवैक्स जो फौज के रडार हैं, सिविल के रडार हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम कंबाइन करते हैं, ये एक साथ मिलाते हैं। और ये रडार के जो इमेजेस हैं रचना जी, हर सोर्सेस से आते हैं हमारे पास। कुछ फ्रेंच रडार हैं, कुछ रशियन रडार हैं, कुछ इंडिजिनस इंडियन रडार हैं, और कुछ कहीं के हैं, कुछ कहीं के हैं। तो हर एक का जो, जिस भाषा में ये रडार आपस में बात करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं, वो भी अलग है। हर चीज को हम मिला करके एक इमेज बनाते हैं जिसका नाम है रेक्टिफाइड एयर सिचुएशन पिक्चर। RASP कहते हैं इसको, रेक्टिफाइड एयर सिचुएशन पिक्चर। इसको बनाने में ये सॉफ्टवेयर की कमाल है, और सॉफ्टवेयर में तो आप जानते ही हैं हम कितने आगे हैं दुनिया में। इसको बनाने में करीबन 2 साल लग गया था। रैस्प बनाना आसान नहीं था हमारे लिए। ये रैस्प जो है, रेक्टिफाइड एयर सिचुएशन पिक्चर, ये जाता है आकाश तीर पे। हम्म। आकाश तीर फिर इस पूरे प्रणाली को इस्तेमाल करता है। और एक और चीज पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जो हमारे मार्शल साहब ने कहा था, उन्होंने बोला था लेगेसी सिस्टम भी कितने अच्छे तरीके से काम किया। उन्होंने पिचोरा का नाम लिया, ये जो सैम 3 पिचोरा, ये जो सैम 3 जानते हैं आप, 1950 या 1960 की टेक्नोलॉजी है। 1950 या 1960 की टेक्नोलॉजी 2025 के टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठा हुआ है और सटीकता से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आंख, नाक और कान पूरी तरह खुले हैं, उसके सारे चक्षु खुले हैं। कैसे हम्म। खुले हैं? रैस पे वजह से खुले हैं। अगर उसके चक्षु रैस की वजह से ना खुले होते तो कैसे मारता? जैसे पाकिस्तान इधर उधर अपनी ही जहाजों को गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास ना आंख, ना नाक है, ना कान है, ना पांचों इंद्रियां खुले हैं। हमारे पांचों इंद्रियां खुले हैं। और एक चीज उन्होंने जिसका जिक्र किया वो है क्लोज इन वेपन सिस्टम, जो ACAC गन है। जो हमारी L-70 गन जो है ना, आप जानते हैं किस विंटेज के हैं? वो द्वितीय विश्व युद्ध के विंटेज के हैं। वो ना, उसने भी काम किया। कैसे? रैस्प की वजह से। तो ये 3 साल पहले मैंने जो किसी एक चैनल में मैंने ये बताया था, किस तरह से हमारे एयर डिफेंस इतना सक्षम है कि उसको भेदना हम्म। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आप एक को भेज सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं, तीसरे को, चौथे को कैसे भेदेंगे? मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है ये। हम्म। आप गणित भी लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हो सकता है आप 1000 साल में एक बार भेज दें, तो विच इज क्लोजर टू इम्पॉसिबिलिटी। तो ये बिल्कुल ढाल की तरह। इनफैक्ट मैंने एक चैनल पे और भी कहा था, अभी नहीं, अगेन 2-3 साल पहले मैंने ये भी कहा था, अगर आपका एयर डिफेंस वीक हो तो आप दुश्मन को अपना देश को उठा के वैसे ही सौंप दें, क्योंकि एक वीक एयर डिफेंस का मतलब है देश खत्म। हम्म। तो आप ये समझिए, देशवासियों को भी यही समझा रहा हूं, अगर देश इकट्ठा है, अगर देश आज सर उठा के अगर हम्म। दुश्मन को आंख दिखा रहा है, उसका एकमात्र वजह है उसका एयर डिफेंस। और एयर डिफेंस एयरफोर्स नहीं है। एयर डिफेंस हर डिफेंस का एक पहलू है। हाँ। आर्मी का अपना एयर डिफेंस है, एयरफोर्स का अपना एयर डिफेंस है, नेवी की अपनी डिफेंस है, जो हमारे तटीय इलाकों को जोड़े हुए और डिफेंड किए हुए खड़ा है।
और वही एयर डिफेंस ऑफेंसिव फॉर्म में कराची के इर्द गिर्द घूम रहा था, उनके पानी के जहाज को पोर्ट से बाहर आने नहीं दे रहा था। हाँ। तो आप समझिए इसकी जो स्ट्रेंथ है। अगर आज घुटने टेका है उसने, 11 बेस को हमने मारा और 1 मिनट के अंदर उसने डीजीएमओ को फोन करके हालांकि बोला भाई ये नुकसान तो उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान स्वीकारता नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर, अखनूर में कुछ ड्रोन देखे गए हैं, ये बहुत बड़ा अपडेट है। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किए गए हैं और अखनूर में कुछ ड्रोन देखे गए हैं, उनकी आवाज सुनी गई है, कुछ आसमान में लाइट्स दिखी हैं और ये ड्रोन होने की खबर है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बहुत बड़ा अपडेट, अखनूर में देखे गए हैं ड्रोन, ये पाकिस्तानी ड्रोन है जो बताया जा रहा है। और इसके बाद में जैसे ही आसमान में एक्टिविटी दिखी, यानी कि सीमा पार से ये साजिश होते हुए दिखी, एंटी ड्रोन सिस्टम तुरंत से एक्टिव कर दिए गए। पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद एडीएस एक्टिव कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से जो एक के बाद एक ये साजिशें हो रही हैं, ये हिमाकत हो रही है, उसका न सिर्फ भारतीय सेना जवाब दे रही है, बल्कि बार बार जो लोकल लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान भरोसे लायक है नहीं, ये वो सांप है जो बार बार डसता है। इधर सीज फायर हो गया है, उधर पाकिस्तान ने भरोसा दिया है, पाकिस्तान ये वादा कर रहा है कि अब इस तरह की हिमाकत वो नहीं करेगा, सीज फायर का उल्लंघन उसकी तरफ से नहीं होगा। लेकिन आसमान में आप देखिए, आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन एक बार फिर से देखा गया है, जिसके बाद में जम्मू कश्मीर में जगह जगह एंटी ड्रोन सिस्टम एडीएस को एक्टिव कर दिया गया है। फिर से पाकिस्तान का ड्रोन आसमान में नजर आया, हमने बीती रात भी देखा, इनफैक्ट डेली बेसिस पर ये बार बार देखा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकत हो रही है। और रात का लगभग यही समय होता है जब पाकिस्तानी ड्रोन आसमान में देखे जाते हैं। हालांकि हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम जो लगातार उन ड्रोन्स को न सिर्फ मार गिरा रहा है, बल्कि ऐसी किसी भी हिमाकत को, ऐसी किसी भी हमले को होने से पहले ही रोक भी रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन में जब ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी भारत पाकिस्तान के बीच में, जब पाकिस्तान को उसके अंदाज में भारत ने जवाब भी दिया, जब सीज फायर को लेकर इनफैक्ट बात भी हुई, सीज फायर को लेकर 5 बजे से अपडेट आया कि 5 बजे से सीज फायर है, लेकिन 3 घंटे बाद ही वो सीज फायर तोड़ा पाकिस्तान ने। जब सीज फायर तोड़ते हुए सीमा पार से गोलीबारी हुई, मोर्टार दागे गए, शेल दागे गए, और यहाँ आसमान में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने का मतलब है कि जो एक्सपर्ट कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, जो वॉर एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि पाकिस्तान भरोसे लायक है नहीं। अनुज माथुर सर, एक बार फिर से अखनूर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रचना, देखिए ये बात हम कई दफा कर चुके हैं, पाकिस्तान किसी भी सूरत में भरोसे लायक नहीं है और वो लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस प्रकार की कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं हमको। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम इस बात के लिए कन्विंस नहीं हो जाते हैं कि ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ये एक प्रॉपर ऑफेंसिव इंटेंट का कोई एक्शन के साथ आ रहे हैं, तब तक मुझे लगता है कि हमको बहुत ज्यादा इसके बारे में विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। 1-2-4 ड्रोन इधर, 1-2-4 ड्रोन उधर, उनको हम ठीक प्रकार से उनकी देखभाल कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा एरियल वायलेशन है। तो आर्मी वाले हैं, वो लोग कॉम्पिटेंट आर्म फोर्सेस वहां बैठी हुई हैं, दे विल टेक अ कॉल कि क्या ये वाकई उनकी पाकिस्तान की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई है या ऐसे ही रूटीन में वो कर रहे हैं। हालांकि बार बार जब ये हरकतें हो रही है ना और पाकिस्तान से पूछा जाता है तो पाकिस्तान इन बातों को स्वीकार कभी करता नहीं है। लेकिन ऑगस्टीन विनोद जी, अगर ये बार बार पाकिस्तान की ओर से हो रहा है तो इलाज क्या फिर? आप देखिए, इलाज इनका मेरी बीवी गढ़वाल से हैं, तो गढ़वाली में कहावत है, मैं उसको अनुवाद करके बताता हूँ। थोड़ा मारे बहुत रोए, बहुत मारे चुप। तो इनको बहुत मारो तभी ये चुप होंगे, थोड़ा मारेंगे ये रोते रहेंगे। तो इस बार इनको बहुत मार पड़ी इसलिए चुप हैं। हो सकता है चंद दिनों के लिए और चुप रहेंगे, फिर रोने लगेंगे, फिर हम बहुत मारेंगे, फिर बहुत चुप हो जाएंगे। ये लातों के भूत हैं रचना जी, ये लातों के भूत। आपने कहा ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। एक तरफ सीज फायर की बात कहते हैं, दूसरी तरफ ये विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं कि फिर से सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, आसमानी साजिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है और डेली बेसिस पर यह हिमाकत हो रही है। और लगभग यही समय होता है जब पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाते हैं और जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया से ब्लैकआउट की ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, अनुज माथुर सर और ऑगस्टीन विनोद जी, दोनों का शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया, लौटेंगे अपडेट्स के साथ।